हाय प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित नाव पर आधारित जो प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक नाव की शांत धारा में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। 2020, 19, 16, 15, 14 इतनी बार पूछा गया है और इसके पूछे जाने की संभावना 100% है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर इसका हल होगा। क्या हल होगा? इसमें सबसे पहले नाव की शांत जल में चाल, यहां लिखेंगे नाव की शांत जल में चाल क्या होगी प्यारे बच्चों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये है दिया है। ये क्या है? दिया है। दिया है कि नाव की शांत जल में चाल कितनी है प्यारे बच्चों? 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन क्या होगा? धारा की चाल। अब धारा की चाल हमको दिया नहीं गया, इसको ज्ञात करना है तो इसको मान लेते हैं। क्या लेते हैं? माना कर लिया। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? धारा की चाल क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर। क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगली लाइन जो होगी, अगला कंडीशन जो होगा, धारा के अनुकूल नाव की चाल। यानी धारा, जैसे मान लीजिए ये धारा इधर बह रही है, इधर धारा बह रही है और नाव भी क्या है? नाव भी आपकी क्या जा रही है? इधर ही जा रही है। तो इसको कहते हैं धारा के अनुकूल। यानी जिस तरफ नदी बह रही हो उसी तरफ नाव भी जा रही हो तो क्या होगा? वो धारा के अनुकूल हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों धारा के अनुकूल। ऐसे अगली लाइन में लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल जिस तरफ धारा बह रही है और उसी तरफ नाव की चाल क्या होगी प्यारे बच्चों? तो जो धारा की चाल है और जो शांत जल में नाव की चाल है दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या होगा? ये 15 प्लस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, अगली लाइन में क्या होगी? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? धारा अगर इधर है, नाव की धारा इधर है और नाव किधर जा रही है प्यारे बच्चों? इधर जा रही है। नाव यानी धारा के प्रतिकूल, धारा जिस तरफ जा रही है उसके विपरीत क्या हो रही है? जो नाव की चाल है, यानी प्रतिकूल, यानी अनुकूल और प्रतिकूल। तो क्या हो जाएगा यहां से प्यारे बच्चों? तो ध्यान से देख लेंगे। यहां क्या हो गया? नाव की चाल माइनस क्या होगी? धारा की चाल हो जाएगी और किलोमीटर क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां से धारा के अनुकूल क्या होगा प्यारे बच्चों? धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में जाने में लगा कुल समय। अब क्या निकालेंगे? धारा के दिशा में जाने में लगा कुल समय। तो धारा की दिशा में जब हम लोग नाव को धारा की दिशा में ले जाएंगे तो कितना समय लगेगा? तो यहां से ध्यान से देखेंगे एक फॉर्मूला जो प्रचलित है, चाल बराबर क्या है प्यारे बच्चों? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? चाल हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। तो अब यहां से अब हम लोग लिखेंगे अतः धारा की
जाने में लगा समय। तो समय बराबर, अभी हम लोगों ने देखा समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। तो दूरी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 30 किलोमीटर है। और समय क्या लगेगा, चाल क्या है, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा अर्थात धारा के अनुकूल में कितना चाल है उसकी नाव की प्यारे बच्चों, 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स, ये हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या आ गया, घंटा आ गया। ठीक, फिर इसके बाद में धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाने में लगा समय। तो क्या होगा फिर, तो दूरी वही है और धारा की विपरीत चाल चेंज हो गई है, तो क्या हो गई है, 15 माइनस का x हो गई है और ये हो गया घंटा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, कुल समय कितना दिया है, कुल समय दिया है आपको, कुल समय क्या लग रहा है, कुल समय लग रहा है 4 घंटा 30 मिनट। क्या लग रहा है, 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है। और 4 घंटा 30 मिनट को अगर गणितीय भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 सही 1/2 घंटा हो जाएगा। 4 सही 1/2 घंटा यानी 4.5 घंटा ये भी हो गया। अब इसको अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, 2 चौका 8 और 1 9/2 घंटा। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या होगा फिर बच्चों, प्रश्नानुसार हो जाएगा। प्रश्नानुसार ध्यान से देखेंगे, अब यहां से हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा प्यारे बच्चों, 30 बटे क्या होगा, 15 प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस यहां से 30 बटे क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा और इक्वल टू 9 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 घंटे हो जाएगा। यानी कुल समय हो गया। ठीक है, कुल समय यानी यहां भी ये भी समय है और ये भी समय है, तो बराबर कितना आ गया, 9/2 घंटे यानी 4.5 घंटे ये आ गया। अब यहां से क्या करते हैं, 30 कॉमन कर लेते हैं। अगर हम 30 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1/15 प्लस एक्स बच जाएगा, प्लस यहां से 1/15 माइनस का एक्स बच जाएगा और इक्वल टू 9 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे 30 ये हो गया और यहां से क्या कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 15 माइनस का एक्स हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 15 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला लगा है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में ये लगा है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे फिर तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा। तो यहां ध्यान से देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 30 हो गया और 30 यहां पहले से है, 30 गुणे 30 हो गया और ये 15 क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देख लेना फिर बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 2 0 900 हो गया और ये 225 माइनस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा बटे 9 बराबर 9/2 हो जाएगा। तो 9 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा और इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो सॉल्व करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, इस 225 माइनस x का गुणा यहाँ 1 है, 1 में करेंगे तो क्या होगा, 225 माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस x स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा और ये 225 हो गया, 200 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 200 हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 बचेगा। तो अब यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा फिर बच्चों, प्लस माइनस करने में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, नहीं ध्यान से x इक्वल टू हो जाएगा फिर बच्चों प्लस माइनस करने में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर बच्चों, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यानी जो कि धारा की चाल क्या आ गई फिर बच्चों, पॉजिटिव लिया जाएगा, नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी, अतः धारा की चाल कितने किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी फिर बच्चों, बराबर 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, 5
किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया धारा की चाल क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए यहां से ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, दिया है, क्या दिया है, धारा नाव की स्थिर जल में चाल या नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 8 किलोमीटर क्या है प्यारे बच्चों, प्रति घंटा है। तो अब यहां से हम लोग ले लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। यक्स किलोमीटर क्या है प्यारे बच्चों, प्रति घंटा है। तो अब यहां से ध्यान से देख लेंगे, धारा की चाल हो गया, शांत जल में चाल हो गया। तो अब यहां पर लिखेंगे अगली लाइन क्या होगी प्यारे बच्चों, नाव के प्रश्न में धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो यहां से हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी 8, अनुकूल में जुड़ जाएगा शांत जल में चाल और धारा, शांत जल में चाल और धारा की चाल क्या होगी प्यारे बच्चों, जुड़ जाएगी। तो 8 प्लस x किलोमीटर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहां से अगली लाइन में होगा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये घट जाएगी। तो धारा की चाल क्या होगी, घट जाएगी। तो 8 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यह हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में लगा कुल समय, धारा के अनुकूल या धारा के अनुकूल जाने में 22 किलोमीटर में लगा समय, या ऐसे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार क्या होगा, सबसे पहले धारा की दिशा में कितना किलोमीटर जाती है प्यारे बच्चों, 22 किलोमीटर। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी बटे क्या होता है, चाल। दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो यहां पर हमको समय की जरूरत है। समय क्या लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है 22 किलोमीटर जाने में। तो 22 किलोमीटर जाने में लगेगा कुल समय क्या है, दूरी 22 किलोमीटर है। और चाल क्या होगी प्यारे बच्चों, 8 प्लस एक्स हो जाएगी, 8 प्लस एक्स हो जाएगी, प्लस, ठीक है, 8 प्लस एक्स। ये पहला लाइन आपको समझ में आ गया। ये धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या है, 8 प्लस एक्स है। तो जब धारा के अनुकूल नाव की चाल 8 प्लस एक्स है और दूरी धारा की दिशा में कितना तय करनी है, 22 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, 22 यानी दूरी बटे चाल, यानी दूरी 22 और चाल क्या है, 8 प्लस एक्स है, ये हो गया। प्लस अब धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 15 किलोमीटर है। और इसकी चाल कितनी है, धारा की प्रतिकूल चाल कितनी है नाव की, तो यहां से हो जाएगा 8 माइनस का x बराबर कुल समय कितना लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 घंटे लग रहा है। ये आ गया 5 घंटे, क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखना, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां, त्रियक गुणा कर देते हैं। तो 8x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा, 22x हो गया, यह हो गया। इसका गुणा यहां करेंगे तो क्या होगा, 15 8 120 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा।
और बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बटे हो जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू यहां से आ जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां ध्यान से देखेंगे ये 176 और 120 दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए जरा, ये आ गया 6 और 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 1 1 2 यानी आ गया 296 और ये 15 एक्स में से 22 एक्स जाएगा बचेगा माइनस का 7 एक्स बचेगा और बटे ये क्या हो जाएगा यहाँ से 8 × 64 क्या हो जाएगा 8 × 64 और माइनस क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 5। अब यहाँ से ध्यान से देख लेना, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 296 ये हो गया माइनस का 7 एक्स हो गया और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 चौका 20 5 चौका 20 और 5 छक 30 और 30 और 2 32 हो जाएगा यानी 320 हो गया और माइनस का क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे इन सब को इधर ले आते हैं तो क्या होगा 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x ऐसे रहेगा और यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे ये क्या है प्लस का है 296 और इसको इधर 320 को लाएंगे तो माइनस का 320 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा 7x हो जाएगा और 320 में से अगर 296 में से 320 निकालेंगे तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों 4 इधर बच रहा है यानी माइनस का क्या मिल जाएगा 24 मिल जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेना है, इसी को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेना है। तो ध्यान से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से ध्यान से देखेंगे क्या है 5x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 24 और इक्वल टू 0 ये आ गया। तो जब ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों तो 24 पंचे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को तोड़ना है कि 7 आधी आ जाए, तो यहाँ ध्यान से देखो ऐसे तोड़ लेना है। 120 को ऐसे नहीं तोड़ना आता, ऐसे कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए 60 आ गया, यहाँ से 2 आ गया 30 आ गया और ये 2 आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो 15 आ गया और 2 दूनी 4 दूनी 8 8 7 15 यानी 15 8 क्या हो जाएगा फिर बच्चों 120 और 15 में से 8 जाएगा तो क्या मिल जाएगा 7 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लेना 5x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा फिर बच्चों 8x हो जाएगा और माइनस का 24 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखेंगे 5 कॉमन करेंगे 5x कॉमन कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे मेरे भाई 5x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहां से x माइनस का 3 बच जाएगा और यहां से प्लस का 8 कॉमन कर लेंगे मेरे भाई तो क्या होगा x माइनस का 3 बच जाएगा मेरे भाई, तो ये आ गया 0। तो अब यहां से क्या हो जाएगा ध्यान से देखेंगे पूरे में कॉमन होगा x माइनस का 3 और बचेगा क्या 5x प्लस का 8 ये बच जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो 3 हो गया और यहां से x इक्वल टू क्या आएगा -8/5 यानी 8/5 आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी फिर बच्चों अमान्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी अमान्य हो जाएगी यानी धारा की चाल क्या होगी, क्या धारा की चाल क्या आ जाएगी फिर बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अतः यहां से लिख पाओगे कि धारा की चाल बराबर क्या आ गया फिर बच्चों 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ये धारा की चाल आ गई फिर बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2 प्रश्न आप अगर सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से तो इस टाइप का प्रश्न अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप 100% प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे और अपने नंबर्स को बना करके आएंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः आप लोगों को कोट धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।